Hello all of you. This question is again from the Pathfinder. Magnetic effects of electric current. MCQ number 2. So this question is a parallel plate capacitor consists of square plates of as length A separated by a distance D that is much smaller than the as length. It is charged to a potential V and made to move with a constant velocity V directed along one of its edges. How much magnetic field exists inside the capacitor? सो क्वेश्चन इज कि एक कैपेसिटर है, उसकी कुछ प्लेट्स हैं. तो मैं सबसे पहले प्लेट्स ड्रॉ कर लेता हूँ. बिकॉज उसने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स दिया है, तो उसकी एक एज लेंथ ए है और इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज डी एंड दिस डी इज मच लेस देन ए. तो उसको कैसे लिख सकते हैं? डी इज मच लेस देन ए. ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड मूव कर रहा है. ठीक है, तो सपोज मैं करूं यहाँ पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, या तो अप साइड हो या डाउन साइड हो. ठीक है, तो यहाँ पर जब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स मूव होगा तो क्या होगा? यहाँ पर एरिया चेंज होगा जब ये मूव करेगा इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. उसकी वजह से क्या होगा? एक इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा. तो इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा, वही हमें यहाँ पर निकालना है. ठीक है, वही हमें निकालना है. दैट इज द कॉन्सेप्ट हियर कि वी हैव टू फाइंड आउट दिस आई. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट. उस आई को निकालने के लिए हमने इसको पोटेंशियल कितनी दी है? V पोटेंशियल दी है इसको चार्ज करने के लिए कैपेसिटर. तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो ये कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं इट विल बिहेव लाइक ऐसे चार्ज शीट. तो चार्ज शीट होगी तो सपोज इस पर सिग्मा चार्ज डेंसिटी आएगी, और अगर इस पर प्लस है तो इसके ऊपर माइनस चार्ज डेंसिटी आएगी. ठीक है, तो यहां से हमें शुरू करना है. सो बेसिकली दिस कंबाइंड this concept and the magnetic field concept to find out the magnetic field. और जब ये सिग्मा और माइनस सिग्मा इस पर इंट्रोड्यूस्ड होगी तो सिग्मा दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन ए शीट. ठीक है, ये सभी को पता है दैट सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी ई सिग्मा, और आई कैन से दैट दिस इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू दिस सिग्मा, सॉरी सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट. ठीक है, दिस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द शीट जब इसके ऊपर प्रोड्यूस होगी, देन दिस रेशियो सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट विल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो इज इक्वल्स टू वी अपॉन डी. ठीक है, तो यहां से हम दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी अब यहाँ पर हम निकाल सकेंगे. तो यहाँ पर सिग्मा इज नाउ इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू वी अपॉन डी. सो दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन दिस कैपेसिटर आफ्टर गिविंग दिस पोटेंशियल वी. तो इतनी सरफेस चार्ज डेंसिटी डेवलप हो. अब I कैसे निकालें? I निकालने के लिए I होता है हमारा दैट इज
q charge flowing per unit time dt, ठीक है। और sigma in terms of charge I can write down that sigma equals to q upon surface area, so surface area of this कैपेसिटर। यहां पर Q की वैल्यू मैं यहां पर पुट करूं तो यहां पर क्या आएगा मेरे लिए, दिस सिग्मा इज नाउ I into dt upon A, and this is surface area. So sigma into A, this sigma into A upon this dt is now I. So हमने I find out कर लिया current in terms of the surface charge density on a sheet and surface area and divided by dt time. But here this surface area is what? This surface area is sigma dimension of the capacitor A and dx upon dt, and that is your equals to I. What is this dx? This dx is कि जब उसने मूवमेंट शुरू किया था तो क्या होगा, थोड़ा इतना पार्ट चेंज करेगा, ठीक है। दिस dx अंदर जब इनसाइड मूव कर रहा है, और दिस विल बी a, सो दिस इज द सरफेस एरिया एट दैट टाइम आफ्टर एंटरिंग विद वेलोसिटी v ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो I इज दिस, सो यहां पर क्या है, हम सिग्मा की वैल्यू रख सकते हैं, तो I इक्वल्स टू, और यहां से हमें सिग्मा क्या निकाला था, एप्सिलॉन नॉट V अपॉन D, तो I इज इक्वल्स टू व्हाट इज दिस, V एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, and what is this? This is dx upon dt, and this dx upon dt means velocity. So this is velocity of the capacitor जिससे वो मूव कर रहा है। तो हमने सब कुछ इस टर्म में I करंट निकाल दिया है, and this hence this I upon A is V epsilon naught into velocity which it is moving upon d, and for this I am taking it as a constant term, this is k and this is v epsilon naught v velocity upon d. This is the potential applied, this term is applied potential and this is velocity. तो यहां पर आप ध्यान दें, अगर ये दोनों शीट्स लेता हूं मैं, ठीक है, और इनके सेंटर पर यहां पर मैं देखता हूं, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, शीट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, दिस बी नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2, ठीक है। और आई अपॉन आई मीन्स दिस आई एम टेकिंग दिस कांस्टेंट k ले सकते हैं, एंड और आइदर यू कैन से दिस करंट इज नाउ कांस्टेंट, ठीक है। करंट कांस्टेंट तो नहीं होगा, बट क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही मीन्स वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी, ठीक है। तो इंड्यूस्ड करंट रहेगा, बट for the sake of our simplicity I am taking this as the k, or rather than I can say mu naught k upon 2. So due to this plate also this mu naught k upon 2, and if I am going to add it here,
this magnetic field is both is plus, so this magnetic field is mu naught k upon 2 plus mu naught k upon 2, that will be mu naught k, and here I can put this value mu naught v epsilon naught and this velocity upon d, and according to this is the final answer, and I am seeing the option. So option number A option number is correct option. Hope all of you understand. So this question consists of this your surface charge density and magnetic field, both concept combined. Thank you very much. Hope this will be useful for your JEE Advanced.